द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की उसी धरती पर सरकारी जलसा सजा है। करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। जहां पर एक साल पहले कोविड से मरने वाले लोगों की लाश नजर आती थी, लेकिन वहां पर इस बार सरकारी जलसा सजा है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। और इन सब के बीच जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, यानी आपके और हमारे पैसों को फूंका जा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को साफ पता है कि किस तरह से जनता को डिवाइड किया जा सकता है। आपके पास अगर दिखाने और बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको हिंदू मुसलमान करना होगा, बताना होगा कि आप कितनी बड़ी हिंदू हितैषी पार्टी है। और यही एक वजह है जिसके चलते आपके और हमारे पैसे, यानी जनता के पैसों को लुटाया जा रहा है। एक एक तस्वीर आज अब आपको दिखाएंगे। और सवाल इसलिए है क्योंकि अब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जनता यह सवाल पूछ रही है कि आखिर जरूरी क्या है, स्वास्थ्य विभाग पर पैसे खर्च करना या फिर धर्म के नाम पर इस तरह से पैसे लुटा देना। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ अखबार। उन अखबार पर जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर नजर डालिएगा, देखिएगा उनका जो फ्रंट पेज है, जिसकी कीमत अच्छी खासी होती है प्रचार के लिए और विज्ञापन देने के लिए, उसको खर्च किया गया। फुल पेज विज्ञापन दिया गया है साफ तौर पर। उसमें बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। हर एक अखबार उठाकर देखिए आज का, वहां पर एक एक फोटो आपको नजर आएगी। सौम्य सरल दिखाने की कोशिश की गई है। इसको लेकर अजीत अंजुम, जो बड़े पत्रकार हैं देश के, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज के अखबार विज्ञापन अभिषेक से नहाए हुए हैं, गंगा पुत्र के दिव्य दर्शन कीजिए। ये सटायर जरूर उन्होंने किया है, लेकिन देखिए किस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि विश्वनाथ कॉरिडोर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कभी पूरा नहीं होता। ऐसी काशी की छटा नहीं दिखती। वो बात अलग है कि इनको यही छटा कभी कोविड काल में नजर नहीं आई। इसी गंगा के मुहाने पर आप देखेंगे किस तरीके से घाटों पर नदी के अंदर लाश नजर आती थी, वो नजर कभी नहीं आई। और यही एक सवाल अब उठाया जा रहा है, जिसको लेकर अब बकायदा एक मनोज यादव नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि अंदर का कॉलम कुछ ऐसा है, आज दुग्गल साहब आर्किटेक्ट बने हुए हैं। दरअसल जो उन्होंने अखबार की कटिंग पोस्ट की है, उसमें बकायदा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र है, फोटोज हैं अलग अलग, और नीचे जो प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है उसमें है भव्य काशी के शिल्पकार, यानी उन्हें आर्किटेक्ट के तौर पर रख दिया गया है, बता दिया गया है। लेकिन ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना सरकार केंद्र की और ना राज्य की, कि कोविड काल में जो मरे थे उनको मुआवजा कितना और कब दिया गया। यह बताने के लिए तैयार नहीं कि अगर उस तरह की स्थिति फिर से बनती है तो आखिर हम कितने तैयार हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी थी दूसरे कार्यकाल के दौरान, जब कोविड का दूसरा दौर चला था, उस दौरान जब बड़ा कमी हुई थी, तब तो साफ कह दिया गया था कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी का जिक्र नहीं करेगा, जाने जाती है जाने दीजिए, लेकिन जो करेगा NSA लग जाएगा। और ये इस तरह की तानाशाही भरा फरमान सुना दिया गया था। लेकिन एक साल के भीतर ही सरकारी जलसा सजता है, वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास को लेकर, उद्घाटन को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया, जिस तरह पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। श्याम मीरा सिंह का यह ट्वीट है जिसमें उन्होंने बकायदा 2 तस्वीरें लगा रखी हैं। उस तस्वीर में दिखाया है कि कितनी भव्यता के साथ पूरे काशी को सजाया गया, यानी करोड़ों रुपए फूंके गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर गरीब जनता के पैसे, टैक्स का पैसा उड़ाया जा रहा है। यही सरकार है जिसने कह दिया था कि कोविड में मरने वालों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। इस मुल्क में जनता और राजा की मूर्खता चरम पर है। कब समझ आएगा कि इस मुल्क को मंदिर की नहीं, अस्पतालों की जरूरत है। यानी कि काशी कॉरिडोर में जो कुछ हो रहा है उसके नाम पर, उद्घाटन के नाम पर, शिलान्यास के नाम पर, शुरुआत से हो रहा है। 2018 से अगर आप इसका इतिहास उठाएंगे, जब से बनने की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक कई बार इसके नाम पर मलाई काटने का काम किया गया है। और इस बार भी यही हो। वो बात अलग है कि इस बीच में कोविड का दौर भी आया था। गंगा की तलहटी पर आपको लाशें तैरती हुई नजर आई होंगी, और साथ ही जो किनारा है वहां पर आपने रेत में दबी हुई लाश देखी होगी, शव देखे होंगे। इसमें अमूमन देखा होगा कि सनातन धर्म में परंपरा होती है कि अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन उस दौरान हालात ऐसे हो गए थे कि शमशान घाट में जगह नहीं थी, मशीनें थक चुकी थी, इतनी लाश निकल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं था। उस दौरान तो कह दिया जाता था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अगर इस तरह की कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ NSA तक लगा दी जाएगी। NSA यानी राष्ट्र विरोधी जो कानून है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ये तरह की धमकियां दी जाती थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर पैसा खर्च नहीं किया गया था। कोर्ट में मामला चला और कहा गया कि जिनके घर के मुखिया इस कोविड काल में चले गए हैं उनको पैसा दीजिए, मुआवजा दीजिए। तो मुआवजे के लिए 7
साफ साफ हाथ खड़े कर दिए थे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि हम पे पैसा नहीं है। लेकिन देखिए, एक बरस भी नहीं बीता इस पूरे मामले को, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर किस तरह से सरकारी जलसा सजाया गया है, यानी सरकारी मद से आराम से पैसा उड़ाया जा रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल अब मीडिया जो तमाम सोशल मीडिया पर लोग हैं, यूजर्स हैं, वो कर रहे हैं। जब ये ट्वीट निकलकर सामने आया, वीडियो और पिक्चर्स निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। एक जसकरण सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने लिखा है कि राजा की नहीं सिर्फ जनता की मूर्खता चरम पर है, जिसको बस मंदिर मस्जिद चाहिए और राजा उसी मूर्खता का फायदा उठाकर मूर्खों को धर्म की अफीम चटा रहा है और मूर्खों की फौज मदमस्त होकर देश को बर्बाद कर रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं होने चाहिए, मस्जिद नहीं होने चाहिए, गुरुद्वारे नहीं होने चाहिए या फिर चर्च नहीं, ये तमाम चीजें जरूरी हैं क्योंकि धार्मिक स्थल है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता देखनी होगी। क्योंकि एक बरस पहले ही इसी उत्तर प्रदेश ने देखा था लाशों का अंबार, शव का अंबार, स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो है कैसे भी करके चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए उसको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा उन वोटर्स पर जो ध्रुवीकरण में आ सके, उनके इस चक्रव्यूह में फंस सके। और यही एक वजह है उन्होंने इस बार पहले राम मंदिर का जिक्र और अब देखिए काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के नाम पर सरकारी जलसा सजाकर यह बताने की कोशिश की है कि वो कितने बड़े हिंदू हितैषी है। लेकिन इसी बात को लेकर अब जमकर उनकी खिंचाई की जा रही है, फजीयत हो रही है और खटिया खड़ी की जा रही है सोशल मीडिया पर। एक और है तुलसीराम मौर्य, वो लिखते हैं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा और ये तभी हो सकता है जब समाज का हर व्यक्ति शिक्षित हो। लेकिन सरकारें जानबूझकर लोगों को धार्मिक दिशा में ढकेल रही हैं। अनपढ़ को छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी सरकारों के इस जाल में फंस रहे हैं। समाज का संतुलन बिगड़ चुका है। एक और है यूजर है संदीप कुमार, वो लिखते हैं सरकार खजाना खुद के चुनावी प्रचार का खर्च किया जा रहा है और देश के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। क्या यही है न्यू इंडिया? ये सवाल पूछा गया है। वजह साफ है, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश से जहां जाने जा रही है, जहां रोजगार नहीं है लोगों के पास, जहां पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर अगर किसी चीज की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, किसी बात की चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है, तो वो है केवल और केवल चुनाव जीतना। और उनके पास सिर्फ एक हथियार बचता है। जब सारे हथियार उनके तो खाने से खत्म हो जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड निकाला जाता है और हर चुनाव में वो खेला जाता है। आप किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिएगा, वहां के हालात यही है, किस तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। और इस बार विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर यह पूरा खेल खेला जा रहा है और उसके लिए आपके और हमारे पैसों को उड़ाया जा रहा है का जिक्र लगातार हर एक यूजर कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से पैसा बहाया जा रहा है। चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को और उसके लिए ये सब किया जा रहा है उद्घाटन के नाम पर। और ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था देना, रोजगार देना, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, लगातार आप देखेंगे मस्जिदों पर निशाना साधती नजर आती है और मंदिरों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती नजर आती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।